एक आदमी पहले 50 रुपए की दिहाड़ी करता था, 50 रुपए की। और आज उसके पास करोड़ों रुपए की कोठियां हैं। कोठी खरीद रखा है। कोठी समझते हैं? वो वाली कोठी नहीं। कोठी मतलब बहुत बड़ा घर, है ना। अगर पंजाब पंजाब आप गए होंगे तो वहां पे लोग करोड़ों करोड़ों रुपए की कोठी बना रखे हैं, घर बना रखे हैं। मैं उस कोठी की बात करता हूं। तो जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं, जो 50 रुपए की दिहाड़ी करता था, अपना इधर का बिहार या यूपी का कोई व्यक्ति है, रहने वाला है, उसने क्या किया ऐसा और कितना समय लगा। मतलब आज के जमाने में एक ना उदाहरण है कि अगर कोई गरीब अमीर बनना चाहता है, पैसे कमाना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, तो उसको क्या करना चाहिए। तो ध्यान से सुनिए, इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, चैनल पे नए हैं, गरीब का बिजनेस, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, लाइक भी कर दीजिएगा। उसने जब बिहार का आदमी जब वो गया पंजाब में नौकरी करने के लिए, जॉब करने के लिए, ठीक है, तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। और आज वो व्यक्ति है ना, तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, तो उसको ज्यादा अच्छा काम नहीं मिल रहा था। कहीं भी जाता तो उसको हेल्पर का काम मिलता था। हेल्पर समझते हैं? बोरी उठाने वाला, लोहा उठाने वाला, ऐसा उसको काम मिलता था। अब कई कंपनियों में गया, ठोकर खाया, देख रहा है भाई कहीं काम नहीं लग रहा है, क्या करें, है ना। तो हेल्पर का काम लगता था, कहीं कहीं इतना ज्यादा बेरोजगारी है कि हेल्पर पे भी नहीं रखते थे। ठीक है, तो उसने अलग अलग कंपनियों में जाकर के देखा, समझा कि भैया किस कंपनी में क्या बन रहा है, किस कंपनी में कौन सा प्रोडक्ट लोग बना रहे हैं, ठीक है, और कितने बंदे उसमें काम कर रहे हैं, कितना क्या चीज की जरूरत है, इस चीज को वो समझा। देखो, पढ़ा लिखा नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ जानता नहीं है, उसको सब कुछ आता है, बस वो पढ़ाई लिखाई में कमजोर है, उसको पढ़ना लिखना नहीं आता है, बाकी समझता सब है। दुनिया में अगर वो जी रहा है तो पढ़ाई लिखाई से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसका तजुर्बा, उसका अनुभव, उसका ऑब्जर्व करना, ठीक है, और उसका दिमाग कैसे काम कर रहा है, दिमाग बंद है कि खुला है। तो उसका दिमाग खुला था। और आप यदि ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत दिन से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मैं उस बात से आपको समझा सकता हूं कि आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो ये जो व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं, मान लेते हैं उसका नाम राहुल है, एग्जाम्पल के लिए। तो राहुल अलग अलग कंपनियों में जब भटक गया, समझ में आया कि यार हर जगह तो हेल्पर का ही काम लगेगा, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। तो उसने क्या किया, एक चौक पे जाकर के, एक होता है ना चौराहा, शहरों में भी होता है, गांव में भी होता है, आप चाहें तो गांव में भी कर सकते हैं, आजकल तो गांव में भी ये हो सकता है, ठीक है, और शहरों में अगर है घर है आपका तो शहरों में भी होता ही है, और आप भी चाहें तो कर सकते हैं। इसके लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए, कोई पढ़ाई नहीं चाहिए, कोई पूंजी नहीं चाहिए, अपना खुद का एक बिजनेस है। और ध्यान से सुनिएगा, तो उसने क्या किया, एक चौराहे पे जा करके बैठना प्रारंभ किया। ऐसे ही ऐसा बैठा रहता था, चौराहे पे जाकर के ऐसे बैठे रहता। अब चौराहे पे अलग अलग गाड़ियां आती है, कोई ट्रक आता है, कोई बोलेरो आता है, कोई मार्शल आता है, कोई स्कॉर्पियो आता है, कोई स्कूटर वाला आता है, लोग आते हैं चौराहे पे। तो उस व्यक्ति से कोई रास्ता पूछता है कि भैया ये रास्ता कहाँ जाएगा, वो बताता था। कोई पूछता है कि भैया इस फैक्ट्री में जाना है, ये रास्ता कौन जाएगा, वो बताता था। अच्छा, ऐसे उसने 10 दिन किया तो उसको एक चीज समझ आया कि यार यहाँ पे लोग आते हैं और अलग अलग नीड लेकर के, अलग अलग जरूरत लेकर के यहाँ पे लोग आते हैं। तो अब उसके साथ साथ उसके जो यार दोस्त थे घूमने के लिए, वैसे उसके यार दोस्त तो वैसे होंगे ना जैसे वो है, तो घूमने के लिए उसके साथ वहां पे टाइम पास करने के लिए बैठा करते थे, ठीक है, और उस जगह पे बैठ करके गप्पे मारते थे। कोई काम नहीं है, बस लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, देख रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं रोड के किनारे, ठीक है। लेकिन एक दिन एक ट्रक वाला आया, एक ट्रक वाला आया जिसपे सारिया की मतलब सारिया लदी थी। सारिया समझते हैं? लोहे का जो सारिया हम लोग घरों में लगाते हैं, उस सारिया की मैं बात कर रहा हूं, सरिया, ठीक है, सारिया नहीं सरिया, समझ रहे हैं। तो उस ट्रक पे लदी थी, और उस ट्रक पे लदी थी। तो इस व्यक्ति से पूछा कि भैया यहाँ पे कोई लेबर मिल जाएगा, इसको उतारना है। ये कह रहा है कि उतारना है तो कितना रुपए दोगे आप, हम खाली है, हम ही उतार देंगे, क्या करना है। तो वो ट्रक वाला बोला कि मैं इतने रुपए टन दूंगा, 50 रुपए टन दूंगा, मतलब 1 टन यदि आप उतारते हो तो 50 रुपए दूंगा। एग्जाम्पल के लिए, अब ये मत कहना भैया अभी तो ये रेट चल रहा है, इतना चल रहा है, एग्जाम्पल के लिए। तो 50 रुपए टन के हिसाब से उसमें ये दोनों व्यक्ति जो उसके दोस्त थे वो भी और ये भी 3 आदमी चढ़ गए ट्रकों में और जा करके गाड़ी को खाली कर दिया।
खाली करने में लगभग 3-4 घंटा लगा होगा, ठीक है, जितना टन भी होगा। लेकिन उसको एक चीज समझ आया कि मैं 4 घंटे के अंदर इतना रुपए कमा ले रहा हूं, ठीक है। उसकी दिहाड़ी 300 भी बनी होगी, 500 भी बनी होगी, आपस में बराबर बराबर बांटे होंगे, 400-500 भी बना होगा, जरूर बना होगा, ठीक है। तो उसको एक चीज समझ में आया कि मैं फ्री होकर के, मतलब ना कोई पूंजी लगाया, ना कोई पैसा लगाया, ना कोई टेंशन है, आराम से गया और जाकर के गाड़ी खाली कर दिया, मुझे पैसा मिल गया। प्लस गाड़ी वाला 100-200 रुपए एक्स्ट्रा भी दिया कि ये लो खा पी लेना, ऐश कर लेना, ठीक है। अब उसको ये बात समझ आ गई कि भैया अगर मैं हेल्पर हूं तो मैं अपना खुद का कुछ काम करूंगा तभी जाके कुछ होगा। अगर मैं किसी के यहाँ मजदूरी करता हूं, दिहाड़ी करता हूं, या फिर किसी के यहाँ मतलब जाकर के अपना कंपनी में काम करता हूं प्राइवेट, तो मुझे 6,000, 8,000, 10,000 रुपए सैलरी मिलेगी। लेकिन यहां पे मैं यदि काम कर रहा हूं तो मुझे अगर 500 रुपए भी कमाई हो रही है तो फ्री होकर के पैसे कमा रहा हूं और महीने का 15,000 रुपए हो जाएगा। ऐसा उसने सोचा और ये बात उसको अच्छे तरीके से समझ आ गई। अब उसको इस बात को ना लत लग गई, होता है ना कि नशा लग जाता है पैसे कमाने का, तो ये बात उसको समझ में आ गई। तो वो रोज जा करके उस चौराहे पे बैठने लगा, रोज बैठता था। हर रोज कोई ना कोई 1-2 गाड़ी आ जाती थी, लेबर के रूप में बैठा रहता था। 1-2 यार दोस्त, उसके गांव से भी 2-3 लोग बुलाया, ऐसे करके उसके पास एक टीम बन गई, 10 लोगों की टीम बन गई। अब 10 से 20 हुए, 20 से 100 हुए। और मैं आपको बता दूं, जो और कंपनियों में काम करते थे जो हेल्पर, वो भी छोड़ छोड़ करके उस चौक पे उसके साथ बैठना प्रारंभ हो गए। अब जब 10 लोग है उसके पास 10 लोग हो गए थे शुरुआती दिन में, तो उसने क्या किया, 4 लोगों को एक ट्रक के साथ, एक कंपनी में 4 लोगों के एक ट्रक में, ऐसे करके उसने 4-4 लोगों का या 3-3 लोगों को भेजना प्रारंभ किया। अब हिसाब कैसा होता था, अगर किसी को भेजता है, अगर 300 रुपया दिहाड़ी पे भी किसी को भेजता है, किसी को दिहाड़ी पे बंदा चाहिए कि भैया मुझे 2 लेबर चाहिए, मुझे 2 मिस्त्री चाहिए, मुझे 2 व्यक्ति चाहिए जो ये काम कराना है, तो जो 300 रुपये दिहाड़ी पे जाता था उसमें से 20 रुपए कमीशन इसका होता था। अब ये काम देखो, इसने ना दिमाग लगाया, इसने सिर्फ लेबर बन के काम नहीं किया, इसने क्या किया कि अपना पूरा जो फोकस है, पूरा मोबाइल फोन है, सब नंबर बांट रखा था। हर कंपनी में जाकर के, हर जगह जाकर के, जहां पे भी जाओ, किसी से पूछो कि भैया उस व्यक्ति को जानते हो, तो वो कहेगा हाँ मैं उसको जानता हूं, ठीक है। इसने अपना पूरा 6 महीने में प्रचार कर रखा था और इसके पास भीड़ होने लगी। देखो, लोग को देख करके, लोग किसी के पास अगर 10 लोग खड़े हो ना, तो वहां पे 11वां जाएगा, देखेगा भाई यहाँ हो क्या रहा है, ठीक है। ऐसे करके 50 लोगों का टीम बना, 100 लोगों का टीम बना। बहुत ज्यादा क्रश आज के भी डेट में है, उसी चौक पे है, उसी चौराहे पे है, और उससे ऐसे कर करके उसने करोड़ों रुपए की कोठियां बना ली। दोस्तों, ये बात आपको सुनने में बहुत हल्का लग रहा होगा कि यार ये कहना बहुत आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इस व्यक्ति ने, मैं एक कोठी की बात कर रहा हूं, न जाने उसने कितनी कोठी बनाया है, लेकिन बनाया है, ये बात सत्य है। और मैं भी उस व्यक्ति से मिला हूं, तभी मैं आपको बता रहा हूं। बाकी ये कोई कहानी नहीं है, ये रियल है, आप मानो या ना मानो। लेकिन यदि अब ये समझ आ रहा है, ये कहानी समझ आ रहा है, हाँ भैया ये ऐसे होता है, लेकिन अब इसमें हम क्या करें, आप क्या करें? कोई व्यक्ति करना चाहे तो क्या करे? अरे जीरो से स्टार्ट करें ना, किसी चौराहे से ऐसे स्टार्ट करें, जैसे मैं बताया वैसे आप भी कर सकते हो। इसमें कोई टेंशन नहीं है, कोई पूंजी नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, ना दुकान खोलना है, मशीन चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। 50 रुपए अगर मिल रहा है ना, 20 रुपए कमीशन मिल रहा है ना, इसी से स्टार्ट करो। अभी मैं ये नहीं कहता कि आप कोठी करोड़ों का बना लोगे, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जो आप मजदूरी कर रहे हो, दिहाड़ी कर रहे हो, उससे तो कहीं अच्छा है। रोज 500 भी कमा सकते हो, रोज 1000 भी कमा सकते हो, और रोज उससे ऊपर भी कमा सकते हो। डिपेंड करता है कि आप इसको कितना सीरियस लेके काम करते हो। लोगों की जरूरत है आजकल, हेल्पर नहीं मिल रहे हैं, लेबर नहीं मिल रहा है, बहुत ज्यादा मतलब लोगों की जरूरत है, काम करने वाला व्यक्ति चाहिए, ठीक है। तो शायद आपको जो मैं समझाना चाहा समझ में आया होगा। समझ में आया तो कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं फिर मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।